प्रणाम मेरे प्रिय भक्तगण। शिव भक्तों, आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। भक्तों, आपने शिव के हर मंदिर में देखा होगा कि नंदी मौजूद रहते हैं, पर किसी को उनका क्या महत्व है, सही मायनों में किसी को भी नहीं पता होगा। भक्तों, और आप ये भी नहीं पता होगा कि पहले नंदी की पूजा करनी चाहिए या भोलेनाथ बाबा की। भक्तगण, भोले बाबा की कृपा पाने के लिए मनुष्य क्या, भोले की कृपा के लिए देवी देवता तो क्या, राक्षस भी उनकी शरण में आते हैं। और हमारे बड़े ही भोले बाबा सभी श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा बरसाते हैं, बल्कि उन्हें मनोवांछित फल भी प्रदान करते हैं। तो भक्तगण, ऐसी ही एक कहानी जुड़ी है नंदी बाबा की, जो हमारे भोले बाबा को बहुत ही प्यारे हैं। भक्तों, आप नहीं जानते होंगे कि पहले भगवान भोले बाबा की पूजा करनी चाहिए या नंदी की पूजा करनी चाहिए। तो प्रिय भक्तगण, आज आप इस कहानी को पूरा सुनिएगा, और जिसने भी इस कहानी को पूरा सुना उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। वह कभी भी जीवन में दुखों का सामना नहीं करेगा। और भक्तों, बीच में इस कहानी को छोड़कर इसका अनादर बिल्कुल भी मत करिएगा। प्रिय भक्तगण, जिसने भी इस कहानी को अधूरा छोड़ा तो उसका मंदिर जाना, भोले बाबा की भक्ति करना सब व्यर्थ है। प्रिय भक्तगण, आप सभी कहानी को सुनने से पहले कमेंट में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही ज्ञान वर्धक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो प्रिय भक्तगण, कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय भक्तगण, एक समय की बात है। माता पार्वती भोलेनाथ से कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है और वह प्रश्न मेरे मन को बहुत ही विचलित कर रहा। तो क्या आप मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे बताएंगे? तब भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, आप निसंकोच होकर प्रश्न पूछिए, आपको आपके प्रश्न का उत्तर अवश्य मिलेगा। हे देवी, वह कौन सा प्रश्न है जो आपके मन में उठ रहा है और आपके मन को विचलित कर रहा है? तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु, मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि आपने अपनी सवारी के रूप में नंदी को ही क्यों चुना? तब भोलेनाथ कहते हैं माता पार्वती से, हे देवी, एक समय की बात है। यमराज ने मुझे यूं ही बिना किसी वाहन के संसार का भ्रमण करते देखा। तब यमराज के मन में एक इच्छा जागृत हुई। बस फिर क्या था, यमराज ने मेरे समक्ष अपनी इच्छा प्रकट की। भक्तों, आगे भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी, यमराज ने मुझे बिना किसी वाहन के ही संपूर्ण संसार में विचरण करते देखा। तब यमराज के मन में यह बात आई कि वह भोलेनाथ के वाहन बन जाए, लेकिन देवी, यह इतना सहज नहीं था। तो यमराज ने देवी मुझे प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया। यमराज के घोर तप करने से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ और तप करते समय मैं यमराज के पास गया और यमराज से बोला, तुमको क्या चाहिए यमराज? तब यमराज बोले, प्रभु, आप बिना किसी वाहन के ही पूरे संसार की यात्रा करते हैं। मैं आपकी सवारी बनने का वरदान आपसे मांगता हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे ये वरदान अवश्य देंगे। देवी, तब मैंने यमराज को बैल रूप में अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। मैंने बैल रूप को इसलिए चुना क्योंकि बैल अत्यंत भोला होता है। उसके मन में किसी भी प्रकार का छल या कपट नहीं होता है। यही वजह है कि मैंने बैल यानी कि नंदी को अपना वाहन नियुक्त किया। यही नहीं, मैंने नंदी को अपना प्रधान सेनापति भी बनाया। भोलेनाथ आगे माता पार्वती से बोलते हैं, हे देवी, मेरी सारी सेना नंदी बाबा के कहने पर ही चलती है।
आगे भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी नंदी को मैंने एक वरदान भी दिया। तब माता पार्वती कहती है, हे प्रभु वह कौन सा वरदान है जो अपने नंदी बाबा को दिया। तब भोले बाबा माता पार्वती से बोलते हैं, हे देवी मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा वह कौन सा वरदान है जो मैंने नंदी को दिया। हे देवी एक समय की बात है, एक नगर में एक शिलाद नाम के एक ऋषि हुए जो कि पूर्ण रूप से मेरी पूजा में लीन रहने लगे थे। ऐसे में परिवार के लोगों को उनके वंश की चिंता होती थी। एक दिन यह परेशानी लेकर शिलाद के सभी परिवार वाले उसके पास पहुँचे और उनसे गृहस्थ जीवन में वापस आने का निवेदन किया। हालांकि वह ऋषि नहीं माने, लेकिन उन्होंने अपने परिवार वालों से जन्म मृत्यु से परे संतान प्राप्ति के लिए बोला और शिलाद ने संतान प्राप्ति के लिए मेरी हर रोज पूजा की। उनके कठोर तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ और स्वयं उनकी संतान के रूप में जन्म लेने की बात शिलाद से कही। तब एक दिन शिलाद मुनि खेत जोत रहे थे, तब उसी भूमि पर उन्हें एक बालक मिला। वह उसे घर ले आए और उसका नाम नंदी रखा। तब मैंने वरुण नाम के 2 मुनियों को नंदी के पास भेजा। उन्होंने नंदी को बताया कि वह अल्पायु है। यह सुनकर नंदी बाबा वन में चले गए और मेरी पूजा अर्चना करने लगे। उनकी पूजा से मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ और नंदी को मृत्यु भय से मुक्त अजरमर होने का आशीर्वाद दिया। इसके अलावा गणों के अधिपति के रूप में भी नियुक्त किया। आगे भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी जब असुरों और देवताओं के बीच समुद्र मंथन चल रहा था और उसमें से विष निकला था, तो उस दौरान विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी और उन्हें नंदी ने अपनी जीभ से चाट लिया था। देवी नंदी के इस भाव पर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसके बाद मैंने नंदी को अपने सबसे बड़े भक्त की उपाधि दी। साथ ही देवी मैंने नंदी को यह भी वरदान दिया कि जो शक्तियाँ मेरी हैं, वह नंदी की भी होंगी। भोले बाबा आगे माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी मैंने बाबा नंदी को यह आशीर्वाद दिया कि मेरी पूजा से पहले नंदी की पूजा की जाएगी और आगे बोले जो भी मनुष्य मेरे से पहले नंदी की पूजा करेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण होंगी। भोले बाबा आगे कहते हैं, हे देवी इसलिए जब मैं लीन रहता हूँ तो नंदी ही सब ध्यान रखते हैं और यदि कोई भी मनुष्य नंदी के कान में बोलकर अपनी सच्ची श्रद्धा, पवित्रता और अटूट निष्ठा से अपनी मनोकामना बोलेगा उसकी जरूर अर्जी नंदी मुझ तक पहुँचाएंगे। देवी यही वजह है कि नंदी मेरे साथ हर समय तैनात रहते हैं और नंदी मुझे बहुत प्यारे हैं। जो भी नंदी की पूजा पूरी सच्ची श्रद्धा से करेगा और उनके कान में अपनी मनोकामना बोलेगा उसकी हर मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तब माता पार्वती भोले बाबा के कहती है, हे प्रभु अगर धरती पर रह रहे मनुष्य नंदी बाबा का महत्व जान ले तो उनका पूजा करना, मंदिर जाना कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, उनकी हर मनोकामना पूरी होगी। माता पार्वती आगे भोले बाबा से कहती है, हे प्रभु जिस ने भी इस कहानी को पूरा सुना होगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा और जिसने भी इस कहानी को बीच में छोड़ा होगा उसका मंदिर जाना सब व्यर्थ ही जाएगा। तो प्रिय भक्तगण अगर आपको इस कहानी से सीख मिली हो तो इस कहानी को लाइक जरूर करिएगा।